स्वागत है दोस्तों आपका एक और वीडियो में। दोस्तों आप कैसे हैं? मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छा हूं। हम कोल्ड वॉर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने ये जान लिया था पिछली वीडियो में कैसे जापान पे अटैक हो गया और भाई साहब सरेंडर करना पड़ा और वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई। उसके बाद एक और सीरीज चल गई कोल्ड वॉर की। उस कोल्ड वॉर को 1945 में शुरू करा गया और ये जब तक खत्म नहीं होगी जब तक यूएसएसआर टूट ना जाए, 1991 तक। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करूं, हम एक वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं और वो वर्ल्ड टूर वहां जाएगा जहां जहां ये इवेंट्स हुए, ये कोल्ड वॉर की घटनाएं हुई। तो चलते हैं, पहले चलते हैं क्यूबा में। क्यूबा जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैप में, ये क्यूबा एक छोटा सा देश है। इसका इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ये क्या था, 370 साल तक ये स्पेन का गुलाम था और अभी 1800 सदी में ये आज़ाद हुआ। और सिर्फ आज़ाद ही नहीं हुआ, अमेरिका ने भी इसको कब्जाया। और वो कैसे कब्जाया? अमेरिका ने इसके जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्स थे, इसकी खेती, इसकी फैक्ट्रियां, इसकी इंडस्ट्री, इसकी यहाँ तक कि फॉरेन पॉलिसी भी अपना अधिकार जमाया। तो दोस्तों अमेरिका ने भी इस पर कम जुल्म नहीं करे। धीरे धीरे ये सब कुछ सहता गया और जाकर एक रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन करा एक लीडर ने, वो थे फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो ने कहा ये नहीं चलेगा, अपना देश अपना स्वराज रहेगा। और 1958 के आसपास ये इनके प्राइम मिनिस्टर भी बने। किसके? क्यूबा के। ये था क्यूबा के बारे में। दोस्तों अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी एक युवा नेता थे, 35-36 साल के ही थे। 1961 में ही प्रेसिडेंट बने थे यूएस से। और यूएसएसआर के थे निकिता खुश्चेव। ये थोड़े एक्सपीरियंस थे और इनके तो ऐसे चर्चे भी हैं कि इन्होंने यूएन की जनरल असेंबली में जूते से ऐसे एक बार पीटा भी था। ऐसे मतलब जो होता है ना डेस्क अपनी, ऐसे। शायद वो फेक न्यूज भी थी, कैसी भी थी आई डोंट नो, लेकिन ऐसा अफवाह है, ऐसी न्यूज भी है। तो दोस्तों ये 3 लीडर इसमें यूज होने वाले हैं। अब क्या हुआ, निकिता खुश्चेव को अप्रैल 1961 में टेंशन हुई, शक हुआ कि यार अमेरिका जो है क्यूबा पे अटैक करने वाला है, क्यूबा को कब्जाने वाला है। और ये बात गलत कहीं से भी नहीं थी, बिल्कुल सही शक हुआ। 24 अक्टूबर 1962 में जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि जाओ मेरी सेना तैयार रहो, हम जाकर क्यूबा पर इन्वेड करेंगे, क्यूबा को कब्जा लेंगे। 24 अक्टूबर। ये बात पता नहीं कैसे पता चल गई फिडेल कास्ट्रो को। फिडेल कास्ट्रो ने फोन मिलाया निकिता को कहा भैया खुश्चेव भैया, ये तो हम पे अगले 24-48 घंटों में अटैक कर देंगे, हम क्या करें? यूएसएसआर ने अपना थोड़ा दम लगाया और 27 अक्टूबर को क्या हुआ, 27 अक्टूबर को एक फाइटर जेट यूएसए का घुस गया क्यूबा में और क्यूबा के मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको गिरा दिया और जो पायलट थे उसके अंदर वो भी मार दिए। इसको ब्लैक सैटरडे भी कहा गया। ऐसे हुआ। तो दोस्तों यूएसएसआर के निकिता खुश्चेव और फिडेल कास्ट्रो क्यूबा के, इन दोनों ने प्लान बनाया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें जो है यूएसए पर न्यूक्लियर अटैक करना पड़ेगा, इससे पहले वो हमें कब्जा ले, इससे पहले वो हम पर अटैक करें। इन्होंने प्लान बनाया कि न्यूक्लियर अटैक करेंगे। यूएसएसआर ने अपनी बहुत सारी, जो कि ऐसी पावर की थी जितने हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम गिरे गए थे, वो सारी मिसाइलें जाकर क्यूबा में लगा दी और क्यूबा में लगा के सेटल इंस्टॉल कर दी। हद तो तब हुई जब ये बात 3 हफ्ते बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट को पता चली। जब इनको पता चली वो घबरा गए, थन कांप गए। कहा अरे बाप रे बाप, तो साइड में ही खड़ा है, ये तो हम तो सोच रहे थे समुद्र पार है, साइड में खड़ा है। इन्होंने कहा अपनी सेना को तैयार हो जाओ, हम जो है मुकाबला करेंगे। लेकिन इनके सेक्रेटरी, इनके मिनिस्टर्स और इनका कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम डायरेक्ट वॉर में उलझ जाएं। मैंने आपको बताया हाथी हाथी लड़ेंगे तो दोनों को ही नुकसान होगा। इन्होंने
कोशिश करी कि ऐसे सुलझ जाए मामला। जैसे ही निकिता खुश्रेव यूएसएसआर के प्रेसिडेंट ने तय करा था कि क्यूबा को अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे, वैसे ही जॉन एफ कैनेडी ने तय करा हम भी अपने बेस यहाँ के डबल करेंगे, जितना ये बना रहे हैं इससे डबल बेस बनाएंगे। तो दोस्तों ये मामला बिल्कुल हाई पिक पे था, वॉर कभी भी हो सकती थी क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर बम थे। अब क्या हुआ, जैसे ही कैनेडी को पता चला कि भैया हमारे यहाँ मिसाइल्स हम पे तनी हुई हैं, उन्होंने अपने वॉरशिप्स को ऑर्डर दिया, जाओ जाकर यूएसएसआर के जितने भी शिप्स आ रहे हैं उनको ट्रैक करो, और उन्होंने ये भी बोला कि जो वहाँ पनडुब्बी हैं उनको भी रेडार में लाओ, देखो कहाँ कहाँ पनडुब्बी हैं समुद्र में। जैसे ही ट्रैक करने इनके वॉरशिप्स पहुंचे, बात ये थी कि जो उनकी पनडुब्बियाँ थी यूएसएसआर की, उनमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। ये बात दुनिया को नहीं पता थी। अब वहां पर समुद्र में खराब मौसम था, मॉस्को से कनेक्शन कट गया, यूएसएसआर की पनडुब्बियों का कनेक्शन होता है ना कि बताओ क्या करें क्या नहीं, कट गया, खराब मौसम था। अथॉरिटी थी न्यूक्लियर चलाने की कैप्टन वेलेंस्टाइन पर चला सकते थे। अब वॉरशिप अमेरिका की इन्हें ट्रैक करने आई, पता ही था कि जेट मार के गिराया है 27 अक्टूबर को। इन पनडुब्बियों को लगा, कैप्टन को लगा कि वॉर अटैक हो गया हम पे, न्यूक्लियर अटैक हो गया, हम भी न्यूक्लियर अटैक करें, इनके पास भी अथॉरिटी है, ये अटैक कर सकते थे। लेकिन पता नहीं कहां से दिमाग में आया कि थोड़ा रुकते हैं, वरना एक बटन था और ये पता नहीं भैया। आपको मैं न्यूक्लियर के जो रेडार्स हैं जहां जहां क्यूबा में लगे हुए थे दिखाना चाहता हूं। देखिए कितनी रेडार है, ये है न्यूक्लियर की पावर। ऐसा हो सकता था हमारा विश्व। तो दोस्तों दुनिया को सांस में सांस जब आई, दुनिया को रिलीफ जब मिला, जब पनडुब्बियां और यूएसएसआर के जहाज अपनी स्पीड कम करके पीछे की ओर मुड़कर जाने लगे, वरना ये दिन दुनिया को याद रहता। ऐसे इसी मूवमेंट को पिक कह के कहा गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब दो महाशक्तियां भिड़ने ही वाली थी। अब क्या करें दोस्तों, हम इसको एक और टॉपिक से रिलेट करते हैं, यूक्रेन और रसिया के टॉपिक से। आपको पता होगा यूक्रेन भी रसिया के बराबर में ही है, क्यूबा भी अमेरिका के बराबर में था। यूक्रेन भी अमेरिका के साथ मिलना चाह रहा था और ये क्यूबा भी रसिया के यूएसएसआर के साथ मिलना चाह रहा था। लेकिन अटैक यहां पे करने वाला था अमेरिका, रशिया ने कर दिया क्योंकि ये नाटो में मिला नहीं था। नाटो में क्यों जाना चाह रहा था यूक्रेन? अमेरिका भी तो नाटो में लेके इसे अपने यहां बेस बनाता, जैसे क्यूबा में बनाया था यूएसएसआर ने। ठीक है, जैसे यूक्रेन पर रशिया ने अटैक करा, ऐसे ही अमेरिका क्यूबा पर अटैक करना चाह रहा था। यही है कोल्ड वॉर। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे दोस्तों को मारेंगे ताकि तुम्हें दुख हो, तुम घुटनों पे आओ। बेचारे यूक्रेन और क्यूबा। हमें सीखना चाहिए कि भैया अपने बड़े बड़े लोगों से उम्मीद ना रखें कुछ, अपने आप को ही बड़ा बनाएं। देख लो अमेरिका ने कहा था यूक्रेन में, और क्या हाल हो गया यूक्रेन का, कितने सालों तक वो पीछे चला गया। क्यूबा में अगर बाई चांस न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ, हो जाता तो समुद्र ऊपर आ जाता उसके तो पूरे। तो दोस्तों हमें इनसे सीखना चाहिए। आज हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ा और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कैसे जैसे ये दोस्ती बढ़ने लगी और अलाइंस बनने लगे और पूरा विश्व दो अलाइंस में बट गया, दो ब्लॉक में बट गया। अमेरिका के साथ कौन था, यूएसएसआर के साथ कौन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।